नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आज बात करूंगा हिस्ट्री की। हम हिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत हम इतिहास के अंतर्गत जो स्पेशल सीरीज है वो वनडे एग्ज़ाम और एमपीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएससी, चाहे वो राजस्थान हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश बीसीएस हो, यानी एमपीपीएससी यानी पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम है और स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उनको दिमाग में रखकर ये सीरीज़ बनाई जा रही है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी, लेकिन ये सीरीज़ यूपीएससी के लिए नहीं है। राइट, तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई में एक निर्णायक साबित हुई? यानी कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की बीच जो शत्रुता थी वो एक लड़ाई में जाकर के जो है निर्णायक साबित हुई। तो बताइए, बांडीवास की लड़ाई, असाई की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई, सेरिंगपट्टम की लड़ाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बांडीवास की लड़ाई। राइट, अगले क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, दूसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। बताइए, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी। तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी का दिन जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार 1930 में मनाया गया था। कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और उस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प को कांग्रेस ने स्वीकार किया और इसी पूर्ण स्वराज्य के संकल्प के कारण जो है 26 जनवरी के दिन सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में राजस्व का स्तंभधारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो स्थायी बंदोबस्त को जो है सर्वप्रथम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और बंगाल के अंतर्गत सबसे पहले स्तंभधारी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होती है जब पूरा संसार सो रहा है तो भारत जो है जाग रहा है? यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, तो 15 अगस्त के दिन जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को एक ऐतिहासिक भाषण दिया है जिसे टेस्ट विथ डेस्टिनी कहा जाता है, यानी प्रकृति के साथ साक्षात्कार के रूप में से भाषण को जाना जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे प्रसिद्ध भाषण है। भारत में अंग्रेज़ों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेज़ों का पहला समाचार पत्र, तो इसमें अंडरलाइन करने वाली बात है कि अंग्रेज़ों का समाचार पत्र पूछ रहा, भारतीयों का नहीं, और पहला पूछ रहा, तो इसका आंसर होगा JS केस। अगर भारतीयों का पूछता तो आंसर होता बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो बताइए, बंगाल नहीं, पंजाब, सॉरी, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पंजाब की बात की जा रही है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ऐसा गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी जो था उस समय पंजाब के महाराज रणजीत सिंह थे और रणजीत सिंह के निधन के पश्चात पंजाब जो है कमज़ोर हो गया और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब से युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात उससे मिला लिया। लेकिन बावजूद उसने कहा कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है वो ब्रिटेन की और दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना जो है वो पंजाब की है, क्योंकि पंजाब के महाराज रणजीत सिंह जो है कुशल व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी अधिकारियों को, फ्रांसीसी सेनापतियों को बुला करके भारतीय सेना को प्रशिक्षित किया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? इनमें से जनरल रोमेल को डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, डेजर्ट फॉक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधियों का कालक्रम अनुसार क्या है? तो सबसे पहले हुई थी सालवाई की संधि, तो इसका पहला होगा चौथा। फिर हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो तीसरा। फिर बसीन की संधि और फिर अमृतसर की संधि। तो आंसर होगा 43-21, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का जो है सेनापति के रूप में काम कर रहा था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए। और जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसके समय में मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण काम किया और अलाउद्दीन खिलजी के जो महत्वपूर्ण अभियानों को जो है इसने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। तो आंसर है मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक अन्य नाम कौन सा, ही बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए क्योंकि जो चेम्सफोर्ड थे वायसराय थे, मॉन्टेग्यू क्या थे भारत में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारतीय वायसराय के नाम पर इनके नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रखे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो इसका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा और करों का टैक्सेस का भुगतान न करने की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिली? तो हेनरी डेविड थोरियो, इनसे महात्मा गांधी को जो है करों का भुगतान न करने की प्रेरणा मिली। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने वहाँ पर गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव भारत की संविधान सभा के सलाहकार थे। तो बी.एन. राव आंसर लगाना। अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, यानी कि प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष के रूप में। के.एम. मुंशी उपाध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। राइट, मनोनीत उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए। हुकुम सिंह, बलीराम भगत, जे.बी. मावलंकर। तो मावलंकर जी जो है पहले जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन आपको हमें बताना है। बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई नमक सत्याग्रह यानी जो जंगल के पास है वो जंगल सत्याग्रह करें, यानी जंगल में पेड़ पौधों को ना कटने दें, और जो समुद्र के किनारे वो नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करें। और गांधी जी ने दांडी मार्च की और एक मुट्ठी नमक बनाकर जो है नमक सत्याग्रह का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली को प्रारंभ किया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, भारतीय अध्यक्ष नहीं। तो पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ आपको कुछ याद करने की चीज़ है कि अगर भारतीय पूछता तो सरोजनी नायडू होती, अगर पहली पूछे तो इसका आंसर रहेगा एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड की महिला थी, इसलिए पहली महिला अध्यक्ष हो गई एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू इसका आंसर रहेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ मौजूद रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।